मैं चाहती हूँ तुम मूव ऑन करो। शायद मेरी टाइमिंग ही खराब है। क्या वो तुम्हें स्पेशल फील करवाती है? जैसे तुम दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट इंसान हो। उसकी आंखों में आंसू थे और आवाज पूरी तरह कांप रही थी। सामने खड़ा अर्जुन बस उसे देखे जा रहा था। जैसे उसके पास जवाब तो बहुत थे, लेकिन शब्द नहीं। कुछ पल की खामोशी के बाद अर्जुन धीरे से बोलता है। करवाती थी। बहुत स्पेशल फील करवाती थी। ऐसा लगता था जैसे पूरी दुनिया में सिर्फ मैं ही मायने रखता हूँ उसके लिए। लेकिन अब वो मुझसे मिलना भी नहीं चाहती। और क्यों? क्योंकि यहाँ मैं तुम्हारे साथ फंसा हुआ था। ये सुनते ही जूलियट की आंखें भर आती हैं। वो तुरंत पूछती है, क्या कर रहे थे तुम मेरे साथ? अर्जुन गहरी सांस लेते हुए कहता है, तुम्हें संभाल रहा था। लेकिन क्यों? वो भी नहीं पता। शायद ये मेरा फाराजा था। इतना सुनते ही जूलियट अचानक अपना फोन निकालती है। अर्जुन चौंक जाता है और उसका हाथ पकड़कर पूछता है, ये क्या? किसको कॉल कर रही हो? जूलियट रोते हुए कहती है, क्या है ना? तुम्हारा गुस्सा मुझ पर रहना चाहिए। प्लीज मुझ पर निकालना। लेकिन इस पर गुस्सा मत करो। अर्जुन हैरान होकर पूछता है, किस पर? और तभी जूलियट लाइव लोकेशन भेज देती है। अर्जुन का चेहरा पूरी तरह बदल जाता है। उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं, क्योंकि जिस इंसान को लोकेशन भेजी गई थी वो कोई और नहीं बल्कि ईशा थी। जूलियट रोते हुए कहती है, मैं तुम्हें लाइव लोकेशन भेज रही हूं। तुम यहां आ जाओ। तुम मुझे मार लो, मेरे बाल खींच लो, जो करना है कर लो। लेकिन इसे पनिश मत करो। ये तो सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता था। सारा दिन तुम्हारे साथ बिताना चाहता था। इतना सुनते ही अर्जुन पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि जूलियट आखिर क्या छुपा रही है। तभी अचानक दरवाजा खुलता है और ईशा वहां पहुंच जाती है। उसकी आंखों में गुस्सा, दर्द और नफरत साफ दिखाई दे रही होती है। ईशा आते ही जोर से चिल्लाती है, बस अब और एक शब्द नहीं। अर्जुन और जूलियट दोनों चौंक जाते हैं। ईशा सीधे जूलियट के पास जाती है और उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। अर्जुन तुरंत बीच में आता है, लेकिन ईशा उसे धक्का देकर दूर कर देती है। तुम दोनों ने मुझे बेवकूफ समझ रखा था। मुझे सब पता चल चुका है। ये सुनते ही अर्जुन के होश उड़ जाते हैं। वो डर। ईशा अपने फोन में एक वीडियो दिखाती है। वीडियो देखकर अर्जुन और जूलियट दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्योंकि उस वीडियो में अर्जुन जूलियट को गले लगाते हुए दिखाई दे रहा था। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अभी बाकी था। ईशा रोते हुए कहती है, मुझे तुम दोनों के रिश्ते से नहीं बल्कि उस झूठ से नफरत है जो तुमने मुझसे बोला। अर्जुन समझाने की कोशिश करता है, ईशा, बात वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रही हो। लेकिन ईशा गुस्से में कहती है, तो कैसी है? क्या ये भी झूठ है कि जूलियट तुम्हारी जिंदगी में वापस आ चुकी है? क्या ये भी झूठ है कि तुम आज भी उससे प्यार करते हो? अर्जुन पूरी तरह चुप हो जाता है। उसकी खामोशी ही ईशा के सारे सवालों का जवाब बन जाती है। तभी जूलियट अचानक बोल पड़ती है, नहीं ईशा, अर्जुन आज भी तुमसे प्यार करता है। ईशा हंसने लगती है, लेकिन उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। अगर प्यार करता तो मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने देता। तभी अचानक घर की लाइट्स बंद हो जाती हैं। पूरा कमरा अंधेरे में डूब जाता है। सब घबरा जाते हैं।
अगले ही पल टीवी अपने आप ऑन हो जाता है और स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगता है। वीडियो में अर्जुन की मां दिखाई देती हैं, जो कई साल पहले मर चुकी थी। उन्हें देखकर अर्जुन बुरी तरह कांपने लगता है। वीडियो में उसकी मां कहती है, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कि वो सच सबके सामने आने वाला है, जिसे मैंने सालों तक छुपा कर रखा। ईशा, जूलियट और अर्जुन तीनों शॉक्ड रह जाते हैं। फिर वीडियो में अर्जुन की मां एक ऐसा राज खोलती है जिसे सुनकर सबकी दुनिया हिल जाती है। जूलियट कोई बाहरी लड़की नहीं है, वो इसी परिवार का हिस्सा है। ये सुनते ही अर्जुन के हाथ कांपने लगते हैं। जूलियट भी पूरी तरह टूट जाती है। अर्जुन चीखते हुए पूछता है, क्या मतलब? वीडियो में उसकी मां कहती है, जूलियट तुम्हारे पिता की दूसरी बेटी है। पूरा घर सन्न रह जाता है। अर्जुन और जूलियट एक दूसरे को देखकर पीछे हट जाते हैं। दोनों को यकीन ही नहीं होता कि जिन भावनाओं को वो प्यार समझ रहे थे, वो रिश्ता कुछ और निकला। ईशा भी पूरी तरह शॉक्ड रह जाती है। लेकिन तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। वीडियो अचानक कट हो जाता है और स्क्रीन पर एक अनजान आदमी दिखाई देता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, सरप।